हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार जंगल में जानवरों के बीच तर्क हुआ कि बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। बात जंगल के राजा शेर तक पहुंची। फिर शेर और मंत्री लोमड़ी में इस विषय को लेकर मतभेद हो गया। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु लोमड़ी के दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वो एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। लोमड़ी बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितना ही जटिल क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात मान लीजिए। लोमड़ी का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर लोमड़ी, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। लोमड़ी कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। शेर ने बोला, मैं उस दिन का प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। लोमड़ी और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार करने के बाद अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वो पत्तों से ढके एक गड्ढे में गिर गया। अब उसके पैर में चोट लग गई। वो गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। जैसे ही वो ऊपर देखा तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। गड्ढे में गिरकर शेर घायल हो गया था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित हो गया था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। गड्ढे के अंदर से वो इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ के पास से लोमड़ी गड्ढे के पास आ गया और बोला, महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपके जान पर बन आई। लोमड़ी को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरे उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो मैंने समझ गया था कि वो आपका शिकार करने के फिराक में है। इसीलिए मैंने थोड़ा बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ के पास एकत्रित कर लिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। फिर लोमड़ी ने शेर को गड्ढे से बाहर निकलने में सहायता की। लोमड़ी ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और लोमड़ी के मध्य हुआ विवाद भी याद आ गई। वो बोला, लोमड़ी भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए।
शिकारी तो आपसे बल में कम था, तो इसके बावजूद उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डरा कर भगा दिया। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी ये स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।